डा से डर और डा से डियर सर। जी हाँ दोस्तों, डर को खत्म करेंगे और डीप वाटर इस चैप्टर का भी डर खत्म करेंगे। कहानी है एक शख्स की जिसको पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसे हादसात हुए थे जिसकी वजह से डर बैठ गया था पानी का। और फिर जवानी में भी यही कहानी हुई कि डर नहीं निकला। फिर एक दिन एक फैसला किया कि मैं अपने इस डर को निकालूंगा, पानी के डर को निकालूंगा। एक ट्रेनर को हायर किया, प्रैक्टिस करी, पानी में तैरना सीखा और स्विमिंग सीखने के बाद दुनिया भर में तैराकी करी और अपना पानी का डर निकाल डाला। यह कहानी है विलियम डगलस की, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के लिए। डीप वाटर इसका नाम है, जो कि इनकी खुद की, ये भाई साहब जो है विलियम डगलस, इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया है। बहुत सिंपल सी कहानी है, आइए मजेदार अंदाज से समझा देता हूं। वीडियो पूरी देखना और एग्जाम में जो जो बातें मैं बताऊं वो लिखकर जरूर आना। कहानी तो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखते हैं। आपके सामने मैंने पहले से ही कुछ वर्ड्स ऐसे निकाल दिए हैं जो आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए याद रखने, आपको पता होना चाहिए उन वर्ड्स का मीनिंग। जिसको जरा भी इंग्लिश नहीं आती वो भी इन वर्ड्स को समझ सकता है, याद रख सकता है। आओ चलो घोल के इसको पी लेते हैं। फियर मतलब क्या होता है? डर होता है, हम सबको ही पता है, तो ये कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं थी। और क्या है? और क्या? कॉन्कर करना, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपका कोई अनसीन पैसेज, सीन पैसेज इनफैक्ट जो होता है वो हो सकता है जिसमें कॉन्कर वर्ड यूज हो। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे जीत हासिल कर लेना, काबू पा लेना, इसका मतलब ये होता है। फोबिया मतलब भी डर ही होता है, पानी का डर, यानी फियर ऑफ वाटर या फोबिया ऑफ वाटर, इस तरह से। ड्राउन मतलब होता है डूबना, किसी को डुबा देना या डूब जाने को क्या बोलते हैं? ड्राउन करना। वर्ड इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड है। विल पावर मतलब जो आपका दृढ़ निश्चय होता है, आपका डिटर्मिनेशन होता है, उसे कहते हैं विल पावर, आपकी खुद की जो अंदर की शक्ति होती है। डिप्राइव करना, किसी चीज से महरूम रखना। आपने एक वर्ड सुना होगा, महरूम रखना मतलब वो चीज ना मिलना, उस चीज का ना मिल पाना, उसके लिए वर्ड यूज होगा डिप्राइव। याद रखना है घोल के पीने। इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब सांस बाहर छोड़ देना। टेरराइजिंग, किसी चीज का आतंक फैल जाना, डर फैल जाना। और ब्रीद मतलब सांस लेना, पता ही है आपको, ब्रीद करना। ठीक है, ये वर्ड्स ये याद रखने, दिमाग में हल्के फुल्के से याद रखनी है आपको, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ये वर्ड्स है। आइए दोस्तों, अब इसका एक ऐसा मैंने लॉन्ग आंसर आपके लिए लिखा है जो आपको इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। बहुत मजे से हम उसको समझ लेते हैं। चलो जी, क्या है इस चैप्टर की कहानी? जल्दी से बता दो ना सर। बहुत सिंपल लैंग्वेज है यार, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स है। आओ देखते हैं। द राइटर टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। राइटर क्या बताता है इस कहानी में? अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में बताता है, जो पानी का डर उसको था उसके बारे में बताता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है क्या? द राइटर टेल्स अस द फियर ऑफ वाटर या हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट। कॉन्कर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो अपने फियर को कैसे उसने कॉन्कर किया, यानी उस पर कैसे काबू पाया, जीत हासिल की। व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल का था। जो हम कहानी देख रहे हैं क्या है, 3 या 4 साल का था। फिर क्या हुआ? ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया। वो अपने पिता के साथ बीच पर जाता होगा। तो ये वुड क्यों आया? ऐसे मान लो कि विल की तरह इस्तेमाल हुआ। ही वुड गो टू द बीच, वो कहां जाता होगा? बीच पे जाता होगा। अमेरिका में, इंग्लैंड में, इन जगहों पे जो बाहर की कंट्रीज है वहां तो बीचेस होते हैं ना, अच्छे अच्छे बीचेस होते हैं, साफ सुथरे। वहां अपने बच्चों को लेके जाते हैं। ऐसे राइटर को भी लेके जाते थे उसके फादर, जब वो 3-4 साल का छोटा सा बच्चा था। फिर क्या हुआ? he would go to the beach in California, अमेरिका के अंदर है कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर, with his father. The waves knocked him down एंड स्वेप्ट ओवर हिम। अच्छा वर्ड है। वेव्स ने क्या किया? उसको नॉक्ड हिम डाउन कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, मतलब पानी आया और उसके ऊपर एकदम गिर गया, तो वो गिर पड़ा। और फिर क्या हुआ? स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से होके चली गई, क्योंकि छोटा बच्चा था, लहरों का जो बहाव था वो तेज था और वो गिर गया। तो वर्ड इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है? बस नॉक ही तो याद रख लेना। नॉक मतलब किसी को हिट कर देना, मार देना, और स्वीप कर देना मतलब ऊपर के ऊपर, उसके ऊपर चले जाना। ठीक है, स्वेप्ट ओवर हिम। आगे बढ़ जाते हैं। ही गॉट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब क्या होता है? डरना। वो क्या हो गया? फ्राइटेंड हो गया, डर गया। He got frightened and a fear of water developed in his mind. और उसके दिमाग में पानी का डर बैठ गया, पैदा हो गया। अब क्या हुआ? A few years later, कुछ साल बाद, He joined YMCA स्विमिंग पूल। YMCA इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसने क्या ज्वाइन किया? स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। तब तकरीबन इसकी उम्र 13-14 साल रही होगी। Where
He was thrown into the pool, उसको क्या कर दिया, पूल के अंदर थ्रो कर दिया या उठा के फेंक दिया, पुश कर दिया। आप भी करते हो ना अपने दोस्तों के साथ, ऐसे तो उठा उठा के फेंकते हो ना पानी में। ऐसे ही राइटर के साथ हुआ कि उसको ना एक बड़ा सा लड़का आया जो कि मुस्टंडा सा 18 साल की उम्र का लग रहा था। मैंने 18 लिख दिया आपको याद दिलाने के लिए कि वो लड़का कितनी उम्र का लग रहा था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड लग रहा था वो, और जो कि मस्क्यूलर था, मोटा तगड़ा ताजा बच्चा था। और उसने इसको उठाया और उसको पुश कर दिया किसके अंदर, पूल के अंदर। अब इसको तो तैरना आता नहीं था, तो क्या हालत हुई होगी राइटर की? भाई राइटर की हालत ये हुई कि ही ट्राइड हार्ड टू कम अप, उसने ऊपर आने की कोशिश करी बहुत, बट ही कुड नॉट डू सो, वो नहीं कर सका। इट ऑलमोस्ट ड्राउन्ड हिम, इसने लगभग उसको डुबो ही दिया था, वो लगभग पानी में डूब ही गया था। फिर क्या हुआ, ही एक्सपीरियंस्ड डेथ क्लोजली, उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश करी हाथ पैर मारे के ऊपर आ जाए। उसने पैर चला रहा था ना कि किसी तरह ऊपर आ जाऊं, लेकिन उससे कोई फायदा हो नहीं रहा था। उसने फाइनली अपने हाथ पैर छोड़ दिए थे कि ठीक है अब तो मैं मर ही गया। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे ना लिटा रखा है और वो उल्टी कर रहा है, लेकिन उसे बचा लिया गया था। उसके आसपास लोग मौजूद थे और सब कह रहे थे यार तुमने बच्चे के साथ गलत मजाक किया, बच्चा मरते मरते रह गया। ये कहानी हुई थी, समझ पा रहे हो? इसमें कुछ मुश्किल था नहीं? थोड़ा सा रिवाइंड करें, हाँ जल्दी से करते हैं। ये कहानी है एक पानी के डर से, राइटर की पानी से बहुत डर लगता था बचपन में, 3-4 साल का था, कैलिफोर्निया में। ही वॉज इन कैलिफोर्निया एट द बीच, बीच पर था फादर के साथ। वेव्स आई, स्मैश किया, नॉक किया उसको, राइटर को, और उसके स्वेप ओवर होके चली गई, स्वेप्ट ओवर कर दी गई। उसके बाद कुछ साल बाद वो YMCA पूल ज्वाइन किया। एक बिग बॉय आया 18 साल का, उठाया, टॉस किया, पुश किया किसके अंदर, पूल के अंदर। राइटर वॉज ऑलमोस्ट डेड। इज इट क्लियर? मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, रटने की जरूरत है नहीं सर, मजा आ रहा है, जल्दी आगे की कहानी बताओ। आगे की कहानी देखते हैं। He had developed फोबिया ऑफ वाटर, उसको पानी का फोबिया हो चुका था, उसके दिल में डर बैठ गया था बहुत ज्यादा। इट डिप्राइव्ड हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिप्राइव का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ, डिप्राइव का मतलब किसी चीज से महरूम रखना, वो चीज उसको ना मिलना। तो डिप्राइव हो गया था किससे? द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। अब भाई पानी का डर है, क्या समुद्र में उतरोगे? स्विमिंग करोगे? स्विमिंग आती नहीं, पानी से डर लग रहा है, स्विमिंग करोगे? आप कैनोइंग भी नहीं कर सकते और आप बोटिंग भी नहीं कर सकते। उसके अंदर ये डर बैठ गया था जिसकी वजह से वो डिप्राइव हो गया था, महरूम रह गया था। उसको वो सुख, वो मजे नहीं मिल पा रहे थे जो वो हासिल कर सकता था। सो ही डिसाइडेड, व्हाट डिड ही डिसाइड? सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। उसने फैसला किया कि अपने डर से ओवरकम करेगा, अपने डर से छुटकारा पाएगा। अब उसके लिए उसने क्या किया? कुछ तो किया होगा। ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग। उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा और स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम एंड अ रोप अटैच टू इट। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, उसके ना एक बेल्ट बांध दी और एक रोप बांधी और एक पुली के जरिए अपने हाथ में रोप पकड़ ली। अब जैसे जैसे वो ढील छोड़ता था, राइटर ऐसे पानी में तैरता जाता था और जैसे वो नीचे को जाने लगता था उसको खींच लेता था। मतलब कंट्रोल तरीके से वो उसको तैराकी या स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया। किसको? विलियम डगलस को। कौन है वो? हमारा नरेटर है, ऑथर है। उसको डर किसका है? फोबिया किसका है? वाटर का। वो डिप्राइव किन किन चीजों से है? बोटिंग से, कैनोइंग से और स्विमिंग से। वो क्या फैसला करता है? ओवरकम करने का। किससे? फियर ऑफ वाटर से। क्या रटोगे? अब भी रटोगे? क्या लिख नहीं पाओगे मेरे बच्चे? मैं हाथ पकड़ के लिखवा रहा हूं आपका, लिखोगे ना एग्जाम में? बिल्कुल लिखेंगे। आगे आ जाते हैं। अब क्या होता है? He taught how to put his face under water। वो उसको सिखाता कैसे अपना पानी के अंदर फेस रखना है। How to inhale, how to exhale, सांस कैसे लेनी है, सांस ऊपर आके छोड़नी कैसे, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्टर किसको टीच करता है? विलियम डगलस को। द ऑथर रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे हो जाओगे। 100 दफा जो हमारा राइटर है वही प्रैक्टिस करता है सारी चीजों की। ही प्रैक्टिस 5 days a week। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, एग्जाम में लिख के आना कि हफ्ते में 5 दिन वो एक्सरसाइज करता है, ये प्रैक्टिस करता है स्विमिंग की, और 1 घंटा ईच डे। ठीक है जी। फाइनली विलियम हैड लर्नड स्विमिंग बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसने फाइनली 6 महीने बाद, तकरीबन अक्टूबर का महीना था, उसका जो ट्रेनर होता है, इंस्ट्रक्टर, उससे कहता है अब आप स्विमिंग सीख चुके हो, यू कैन स्विम अलोन। अब आप अकेले ही स्विमिंग कर सकते हो। बट उसको ना अब भी सेटिस्फैक्शन नहीं था। उसे लगता था नहीं अभी भी मैं शायद मजा नहीं आया, अभी मैं और अच्छा सीख सकता हूं। तो वो क्या करता है? ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स एंड आइलैंड्स
At last he repeated the feat of Doc Corcoran by diving in the warm lake and swam across. उसको ना तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो क्या करता है वो बहुत जगह लेक्स के अंदर, झीलों में जाता है, आइलैंड्स पे जाता है और अपनी तैराकी करता है, लंबी लंबी अपनी स्विमिंग करता है। और फाइनली वो क्या करता है, एक बंदा है जिसका नाम है डॉग कॉर्पोरन। इन्होंने एक स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया था कि इन्होंने एक वार्म लेक में छलांग लगाई थी, वहां से स्विमिंग करी थी और पूरा उसको पार करके निकल गए थे। तो वहां पे वही चीज ये भी रिपीट करता है, उस अचीवमेंट को हासिल करता है हमारा राइटर विलियम डगलस। और फिर क्या होता है जी, ही हैड ओवरकम हिज बेसलेस फियर ऑफ वाटर। और उसको तब एहसास होता है कि जो उसने खामखा अपने मन में पानी का डर बना रखा था, उससे उसको छुटकारा मिल गया है। तो क्या हो गया है, ओवरकम कर गया है। ओवरकम मतलब छुटकारा पा लेना, किसी चीज पे जीत हासिल करना, काबू कर लेना। ही रियलाइज्ड, अब वो रियलाइज क्या करता है, दैट डेथ इज पीसफुल एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ दैट इज टेरराइजिंग। कि मौत में तो मजा है, मौत में तो शांति है, ये जो मौत का डर है ये आतंकित है, ये डरावना है। रूजवेल्ट का कोट है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसी बात को राइटर विलियम डगलस भी अपनी बुक के अंदर कोट करते हैं कि भाई हमें ना जितना डर लगता है असल में चीजों से, जितना हम खौफ खाए बैठे रहते हैं, उससे ज्यादा अगर हमारे अंदर डेडिकेशन है, विल पावर है, गट्स है हमारे अंदर, तो हम उस पर काबू पा लेंगे। तो हमें डर से नहीं डरना है, बल्कि उस पर काबू पाना है। मौत इतनी मुश्किल नहीं है, मौत का कोई डर नहीं है जितना मौत के डर से हमें ज्यादा डर लगता है। तो ये सारी बातें विलियम डगलस ने बताई। कुल मिला के मोटा मोटा इसमें यही समझाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने डर पे काबू पाया। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पढ़ाई से डर लगता है, आपको एग्जाम से डर लगता है, आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आपको डरना नहीं है, उस पर काबू पाना है, उस डर से काबू पाना है। अब मैं शॉर्ट में ना आपको समअप कर देता हूं, इतना बड़ा चैप्टर सर याद कैसे होगा? अरे देखो ना मेरे बच्चों, कैसे मजे से याद करोगे। आओ देखते हैं। भाई शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से। मेन पॉइंट जो याद रखने हैं, कैलिफोर्निया में कितनी उम्र थी? 3-4 साल उम्र थी। फादर के साथ बैठे हुए थे, बीच पे मस्ती काट रहे थे। फिर क्या हुआ, वेव्स आई, किक करी, हिट करी, नॉक करी और उनके ऊपर से होके निकल गई। पहला ये हुआ, फिर YMCA पूल ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा बिग बॉय आया, उसने उठाया और पुश कर दिया पूल के अंदर। फिर क्या हुआ, अक्टूबर में कुछ महीने बाद, फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल बाद, फिर क्या हुआ, एक अक्टूबर में फिर कुछ साल बाद उन्होंने क्या करा भाई, अपने काम ओवरकम करने के लिए फियर को, एक इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर को हायर किया। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी, रोप हाथ में पकड़ी, इनहेल करना सिखाया, एक्सहेल करने सिखाया, हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस कराई, 1-1 घंटा, और ऐसा 6 महीने तक चला। और फिर फाइनली वो सीख गए। 5 डेज वीक, टॉट, एक्सहेल, इनहेल, रिपीटेड एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ये करने के बाद क्या हुआ, फाइनली वो सीख गए और फिर उन्होंने लेक वेंटवर्थ में वहां पे डॉग कॉर्पोरन की फीट को अचीव किया। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, कहानी बस खत्म हो गई कहानी। ये शॉर्ट में समझने के लिए आपके लिए मैंने लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो सब कहीं ना कहीं इसमें आपके कवर हो जाते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं इधर उधर के दिखते हैं ना, तब भी आपको भी स्टोरी पता है। अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आता है, आपसे कंपैरिजन करने को कहता है कुछ भी, तो आपको पता है ना कि ओवरकम करना है फियर का। ये था, फोबिया था वाटर का, कैसे किया, इंस्ट्रक्टर रखा, मेहनत करी, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी एनसीईआरटी के, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सारे आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जिनके आंसर इसी लॉन्ग आंसर में जो मैंने आपको कराया उसमें छुपे हुए हैं। क्वेश्चन इस पे फियर का ही आने वाला है। तो पहला सवाल है, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? इतने डिटरमिन क्यों थे डगलस फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर है उसको खत्म करने के लिए? क्योंकि भाई जो उन्होंने रूजवेल्ट की बात की गई थी कि भाई ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, भाई हमें सबसे ज्यादा डर से डरना चाहिए, इसलिए वो उसको ओवरकम करना चाहते थे। सीधी सी बात है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? भाई इंस्ट्रक्टर ने कैसे स्विमर बनाया, सब सारी बातें बताओ ना। क्या किया था, इनहेल किया था, एक्सहेल करना सिखाया था, रोप से पकड़ के बेल्ट से बांध दिया था, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कौन सा बहुत बड़ा इसमें अजीब सा लिखना है हमें, है ना। आगे देख लेते हैं। How did Douglas make sure that he conquered the old terror? उन्होंने कैसे श्योर किया कि भाई अब उन्होंने जो पुराना वो था ओल्ड टेरर, पुराना टेरर था, उसको कॉन्कर कर लिया, उस पे काबू पा लिया। भाई उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर क्या किया था उन्होंने, क्या किया था भाई, वही डॉग कॉर्पोरन की वो जो फीट थी उसको अचीव की थी, बहुत सारे आइलैंड्स में जाके तैराकी करी थी, वो सारी चीजें आ गई। सर कितना लिखना है, कितनी लाइंस लिखनी है? अगर शॉर्ट में है भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा कम है, अगर लंबा है, लॉन्ग है, तो उसमें पूरा का पूरा लिखना, ज्यादा लिख देना। देख लेना कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया।
शॉर्ट में है, आप पूरा पेज लिख के आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग आंसर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ये पूरी कहानी लिख के आ जाना, छोड़ना मत, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। बाकी 11th क्लास की लाइव रिवीजन मैं कराऊंगा यहीं पर खड़े होके। कोई डाउट आएगा इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी पे, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करता हूं। व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू गो टू द YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग? भाई क्यों गया था स्विमिंग सीखने के लिए? भाई सीधी सी बात है सर, उसको पानी का डर था, वो अपने फियर ऑफ वाटर से बचना चाहता था, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। किस किस चीज से डिप्राइव था? बोटिंग से, स्विमिंग से और कैनोइंग से, है ना। याद हो गया सर, याद हो गया सर, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, इसके अलावा बहुत ज्यादा आपका आएगा नहीं। व्हाट वर डगलस इनिशियल थॉट्स व्हेन ही वाज पुश्ड इनटू द पूल? उसे पानी में डुबो दिया गया, जब उस बच्चे ने धक्का मारा था, स्ट्रॉन्ग बॉय ने, तो उसकी क्या इनिशियल थॉट्स थे? बड़ा खुश हो रहा होगा, मजे मार रहा होगा? नहीं नहीं, ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कम अप, ही वाज डूइंग हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट डू सो। ये सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ डेप्थ में लिखना चाहते हो, अगर इधर उधर का बचा है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो भी सैंपल पेपर आपके पास अवेलेबल है उसके क्वेश्चन देखना। ये चैप्टर तो आपको बहुत पक्का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट हैंडीकैप डिड डगलस सफर फ्रॉम? हाउ डिड ही ओवरकम दैट? ये एग्जाम में बार बार आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये सीबीएसई के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो भाई डगलस किसी चीज से हैंडीकैप था, भाई उसको फियर ऑफ वाटर था, ही कुड नॉट स्विम, ही कुड नॉट गो ऑन बोटिंग, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता था, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, चिंता मत करो, कौन सा चैप्टर नेक्स्ट है ये मुझे कमेंट में बता दो। लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने साथियों के साथ। मैं हूं आपके साथ एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।